बैठ गए हैं, क्या कहेंगे आगे, क्या रणनीति रहेगी? नहीं, कोई रणनीति नहीं है, बस इतना ही कहेंगे कि ये बिहार में युवाओं के साथ पिछले 10 वर्ष से हो रहे अन्याय के खिलाफ अनशन है। ये उस अहंकारी सरकार के खिलाफ अनशन है जिसके मुखिया नीतीश कुमार ने पिछले 15 दिन से धरने और अनशन पर बैठे हुए बच्चों से मिलना भी गवारा नहीं समझा, जबकि बच्चों ने सामने से कहा कि अगर मुख्यमंत्री एक बार मिल लें और मिलकर कह दें कि हम एग्जाम नहीं करा सकते हैं तो हम लोग अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। इसके बावजूद अपने अहंकार में नीतीश कुमार ने बच्चों से मिलना भी गवारा नहीं समझा। 2 बार बच्चों को उनकी सरकार ने, उनके अधिकारियों ने दौड़ा दौड़ा कर मारा है। बच्चों को इतनी चोट लगी है कि कम से कम 20 बच्चों का सीटी स्कैन हुआ है, अल्ट्रासोनोग्राफी हुई है। बच्चे अभी भी आपके बगल में बैठे हुए हैं, अभी भी इनके कैनुलाज लगे हुए इनके हाथ में। इसके बावजूद अगर सरकार बिल्कुल मूक और बधिर बनी हुई है तो उसको जगाने का एक ही रास्ता है, हम जैसे लोगों को खड़ा होकर यहाँ पर सरकार के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। इसलिए मैं आमरण अनशन पर बैठा हुआ हूँ, इन बच्चों के साथ खड़ा हूँ। सरकार को बात माननी ही पड़ेगी। ये कैसा इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक होगा, ये कैसा रहेगा ये स्ट्राइक जो भाई आमरण अनशन है, यहाँ बैठे हुए हैं। जब तक सरकार नहीं बात सुनेगी तब तक बैठे हुए हैं। चीफ सेक्रेटरी के साथ मुलाकात हुई थी? मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। छात्र गए थे मिलने, उन्होंने अच्छी बात की, उन्होंने प्रयास भी शायद किया होगा, लेकिन अल्टीमेटली सरकार का मुखिया तो मुख्यमंत्री हैं। मुख्य सचिव ने जो अपने उनके स्तर से हो सकता था शायद प्रयास किया, नहीं हुआ। लेकिन अल्टीमेटली ये लड़ाई भाई बिहार में लोकतंत्र है, बिहार को बैठाया है। ये लड़ाई किसी बीपीएससी अधिकारी के खिलाफ नहीं है, ये मुख्य पुलिस के खिलाफ लड़ाई नहीं, ये लड़ाई बिहार के युवाओं और बिहार की सरकार के बीच का है। प्रकाश चौधरी ने कहा कि बीपीएससी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, फ्री हैंड है गवर्नमेंट की तरफ से उनको। बिल्कुल ठीक बात है। ये बताइए कि 2015 में नीतीश कुमार गांव-गांव में घूमकर उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपए का भत्ता मिलेगा। क्या उसके लिए भी उनका हाथ बंधा हुआ है? 10 साल में बेरोजगार युवाओं को क्यों नहीं पैसा दिया? पिछले 10 साल में जितने पेपर लीक हुए उसमें अभी तक किसी भी शिक्षा माफिया या किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। क्या उसमें भी उनके हाथ बंधे हुए हैं? बिहार में डोमिसाइल नीति नहीं लागू है, जिसकी वजह से आधे से ज्यादा नौकरी, जो थोड़ी बहुत नौकरी उपलब्ध है वो भी बिहार के बाहर के लड़कों को मिल रही है। क्या उसमें भी उनके हाथ बंधे हुए हैं? क्या बच्चों पर लाठी चलवाना भी उनकी मजबूरी थी? अगर थी तो जिनका भी आप नाम ले रहे हैं वो कैमरे पर आकर कहे कि बच्चों को मरवाना जरूरी था, और अगर जरूरी था तो जनता को तय करने दीजिए। आज भी लाठी चल सकती है, चलने दीजिए। बैठे हुए हैं सामने यार, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग तो निहत्थे बैठे हुए हैं यहाँ पर। आइए मारिए लाठी, हम लोग देखेंगे। आपने कहा कि बीपीएससी ऑटोनोमस